everyone, welcome again. So today we are going to cover article question asked in 2024 SSC and Railway exams part 2. We have already covered part 1 in which we saw different type of questions related to article asked in 2024 exam. And जो भी आप एग्जाम दोगे ना 2025 में तो डेफिनेटली क्वेश्चंस रिपीट होंगे. कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमने मेनली हम उसे पढ़ते नहीं है बट फिर पूछा गया है तो उसको आपको याद कर लेना है, रट लेना है बस कैसे भी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. So in previous video we have covered till question number 46. Now we are going to cover article question asked in CHSL 2024. So the 47 question is which of the following articles of the Indian Constitution of India cannot be amended with simple majority. जिसे हम simple majority से amend नहीं कर सकते वो आपका कौन सा आर्टिकल है. पहले आपको खुद से सोचना है कि आपको ये आता है कि आपका एग्जाम था और आपके शिफ्ट में क्वेश्चन था तो आप कर पाए थे, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 जो है राइट टू लिव, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसे सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड नहीं किया जा सकता. ओके, ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर. अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है. सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है तो कौन सा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 23, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 50th अमेंडमेंट एक्ट 1984. यहाँ पे पूछा है कि कौन से आर्टिकल को अमेंड किया गया था 50th अमेंडमेंट एक्ट 1984. सो आप देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 33. आर्टिकल 33 में कहा गया कि जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, वो ऐसा एक लॉ बना सकती है, उसको ये पावर है, ठीक है. कैसी पावर है कि जो फंडामेंटल, हम कहते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबके लिए एक बराबर है, ठीक है. सबके पास फंडामेंटल राइट्स, अगर उनका वॉल्यूशन होता है तो वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट. बट यहाँ पर कहा गया कि फंडामेंटल राइट के बाद ऐसी पावर है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए, जैसे कि हमारी भारतीय सेना हो गई, ओके, आर्मी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन हो गई. तो इनके लिए जो मौलिक अधिकार हैं, ओके, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर. इस तरीके से ये आर्टिकल आपका बात करता है आर्टिकल 33. तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिचुएशन वेयर आर फीमेल एंड मेल वर्किंग इन अ सेम ऑफिस, सेम डेजिग्नेशन, सेम नेचर ऑफ वर्क बट अनइक्वल पेमेंट. बस हमारा मेन लाइन मिल गया अनइक्वल पेमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एप्लीकेबल. कौन सा आर्टिकल यहाँ पे लगेगा, अनइक्वल पेमेंट की बात हो रही है, राइट. तो बस आपको ध्यान आ जाना चाहिए, अनइक्वल पेमेंट बोले तो आर्टिकल हमारा हो जाएगा 39D. और ये आर्टिकल 39D हम किस में पढ़ते हैं, यस, किस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राइट. तो आर्टिकल 39D में बात करते हैं ना इक्वल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप. जो सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की, ओके. तो कई सारे सेट के ऑप्शंस थे तो याद रखना है, आपको पता भी होना चाहिए. सिटीजनशिप का आर्टिकल हम कहाँ से पढ़ते हैं, 5 to 11 पढ़ते हैं, राइट. सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 5 to 11. Now next question is a school teacher ask a student to stand up every time national anthem is sung. मतलब जब भी नेशनल एंथम गाया जा रहा है तो आपको हर टाइम खड़ा होना है. तो ये कौन से आर्टिकल को या कौन सी ड्यूटी को बताता है, ये आपको बताना है. तो ये किस में बात की गई इस आर्टिकल की, ठीक है. तो आपको पता है कि जो हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं वो कौन सा आर्टिकल है, 51A. अमेंडमेंट हुआ था 51A और 51 के ए में ही हम क्या पढ़ते हैं, नेशनल एंथम को हमें रिस्पेक्ट करनी है, खड़े होना है उसके बारे में. तो तभी तो हम हमेशा खड़े होते हैं क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट. सो आर्टिकल 51A अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. याद आ गया होगा आपको, सारे मेनली जितने आर्टिकल्स हैं वो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं और अभी भी मैं आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखती रहती हूँ, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, राइट. कि आप जब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी. और क्वेश्चन तो आपने पढ़ा है तो यही सारे क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वॉज अमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955. 5th अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रहा है, ठीक है. कौन से आर्टिकल को अमेंड किया गया था, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 3 को अमेंड किया गया था, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर लीगल एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. अब यहाँ पर ना आपकी किसकी बात हो रही है, आर्टिकल 32 की बात हो रही है, ठीक है. अब जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. तो यही आपसे कहा गया है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है. सो आप देखिए, आपने 16 आर्टिकल पढ़ा है फंडामेंटल राइट. इसमें क्या कहा गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, राइट. इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है. इसी के आर्टिकल 16 के 4A में बात किया गया कि रिजर्वेशन, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना है, ओके. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 16 4A. इट मीन्स अब एक आपको और बात याद रखनी है कि 77th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है. 77 अमेंडमेंट हुआ था और अकॉर्डिंग टू दिस इसमें कहा गया कि स्टेट प्रोवाइड करेगा रिजर्वेशन टू SC ST इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन. प्रमोशन होगा तो उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसको, SC ST की बात हो रही है, ओके. तो याद रखना है 16 में हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. उसी के 16 4A में कहा गया 77th अमेंडमेंट हुआ था कि SC ST को प्रमोशन देना है, स्टेट प्रमोशन देगा उनको, ठीक है, उनके जो भी वो जॉब में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट प्लेनरी पावर्स इन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सिटीजनशिप. ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है
कि पार्लियामेंट के पास ना ये पावर है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड, उनसे, उनके राइट से रिलेटेड रूल्स वगैरह, लॉ वगैरह बना सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपसे पूछा है, तो ये आर्टिकल कौन सा है जिसमें ये बात की गई है? तो आर्टिकल आपको याद रखना है आर्टिकल 11। अब आप देखिए आर्टिकल 11 में यह है कि जो पार्लियामेंट है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इट मीन्स पार्लियामेंट के पास राइट है टू मेक एनी प्रोविजन कंसर्निंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, कि वो पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बना भी सकती है। ठीक है, किसको सिटीजनशिप देना है, किससे हटाना है, इससे रिलेटेड वो रूल्स वगैरह, कानून वगैरह बना सकती है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो ये आपके आर्टिकल 11 में बात की गई है, वेस्ट प्लेनरी पावर्स इन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप का हम पूरा आर्टिकल क्या पढ़ते हैं, 5 to 11। ये स्पेशली आपके 11 आर्टिकल में बात की गई है, 11th में। ओके, now the next question is 57, which article of the constitution explains that the executive power of every state shall be exercised। अब आप देखो ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेनली इस क्वेश्चन का मतलब ये है ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी किसी केस में स्टेट गवर्नमेंट पे उसका कंट्रोल होगा। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ हो गया, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल ले सकती है स्टेट से कि अब नहीं, बहुत हो गया, अब हम देखेंगे। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बात कौन से आर्टिकल में कहा गया है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो इसका आर्टिकल भी आपको याद रख लेना है बिल्कुल, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी किसी केस में स्टेट गवर्नमेंट पे कंट्रोल होगा। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 257 में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 257। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट प्रोवाइडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं दे सकते। ठीक है, बट इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आपकी रहती हैं, एक्सेप्शंस है इसमें भी। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, कौन सा आर्टिकल हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 28, राइट, आर्टिकल 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटी। जो फंडामेंटल ड्यूटी को कंटेन करता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स पढ़े थे, तो कौन सा आर्टिकल होता है हमारा, आर्टिकल 124 सेकेंड। ओके, तो याद रखना है आपको कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो अपॉइंट कर सकता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 124 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। एलिजिबल हो सकते हैं री इलेक्शन के लिए, ये कौन से आर्टिकल में बात की गई, तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 57 में। ठीक है, यूएस में सिर्फ 2 बार बन सकते हैं, बट इंडिया में कितनी बार भी आप बन सकते हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, इसका मतलब ये हो गया जितनी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होती हैं, कार्यपालिका जो कार्रवाई होती है कानून वाली गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की, वो किसके नेम पे होती है, गवर्नर के नेम पे। ठीक है, अगर हम स्टेट में बात करें तो गवर्नर के नेम पे होंगी जितनी भी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर होगी, राइट, जितनी भी हमारी, हम कह सकते हैं जो हमारी कानून बनाने वाली जो पावर होती है स्टेट में गवर्नर के पास होता है। जिस तरीके से अगर हम सेंटर में बात करें तो सेंटर में किसके पास होता है, नाम के लिए, ठीक है, भले बस नाम के लिए, किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास, राइट। तो यही आपका क्वेश्चन पूछा है, इसका आर्टिकल आपको बताना है। तो इसका आर्टिकल आपका कौन सा होता है, याद रखना है आपको, आर्टिकल 166। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, आर्टिकल 166। किसके नेम पे होता है, गवर्नर के नेम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट बहुत ईजी, 52 में जब हम 11 ऐड कर देते हैं तो हम 63 पे पहुंच जाते हैं, और 63 हमारा आर्टिकल होता है वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। जो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करता है तो हम इसको याद करते हैं सरला से, स से संसद यानी कि 79, 80, 81, र से क्या हो जाएगा हमारा राज्यसभा हो जाएगा, सो आर्टिकल 80 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच आर्टिकल इज इन द फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट्स व्हेन अ कंस्ट्रक्शन वर्कर टेक्स हिज 8-year चाइल्ड ऑन द साइट रेदर देन सेंडिंग हिम टू स्कूल। तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट हो रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले आपको खुद से सोचना है हर एक क्वेश्चन की क्या आपको आता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो उसको नहीं भेज रहा है स्कूल, तो 51, क्योंकि हम फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल क्या है 51A है, और 51A के में बात की गई है, राइट, कि आपको बच्चों को स्कूल भेजना है, और ये हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। तो क्या है ये, आर्टिकल 51A के। और पूरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पता है तो आपको बताना है। ओके,
कौन सा अमेंडमेंट हुआ था ये भी बताना है, जिसके थ्रू ये आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल जिस तरीके से सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल, उसी तरीके से हमारे स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल का कौन सा आर्टिकल होता है? तो बस एडवोकेट जनरल का आर्टिकल हमारा होता है आर्टिकल 165। ओके, कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 165। इससे आप देखो हम कैसे याद कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसको याद कर लो। एक आपको राइम याद कर लेना है, कैसे? AG कम्स अलाइव। अब यहाँ पे 165 है ना, तो कैसे याद रखोगे? देखो 165 AG कम्स अलाइव, 165 AG कम्स अलाइव। अगर आप भूल जाते हो, वैसे मैंने आपको स्टेट वाले में पढ़ाया था, तो 165 AG कम्स लाइव। Okay, next question is question number 67. Which of the following is the most controversial article in the Indian Constitution which provide for president rule in a state? कौन सा controversial article है जिसकी वजह से president rule लग जाता है स्टेट में? सो अब देखिए controversial article कौन सा है? ये है हमारा आर्टिकल 356, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है ये? हमारा स्टेट इमरजेंसी, की स्टेट में इमरजेंसी लग गई, इसे ही हम और क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब इसको कंट्रोवर्शियल आगे क्यों कहा जाता है? सो अब देखिए, आपको पता है कि इसे इम्पोज कर दिया जाता है, यानी कि इट हैज़ बीन इम्पोज आर्बिट्री फॉर पॉलिटिकल या फिर पर्सनल रीजंस की वजह से, कि कभी इसको इतनी बार इम्पोज कर चुके हैं लोग, इसका यूज़ कर लेते हैं पॉलिटिशियन अपने खुद के रीजन से भी, या फिर कभी कभी भाई पॉलिटिकल रीजंस या पर्सनल रीजन भी इसमें निकाल लेते हैं। तो इसलिए इसको मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं आपके 2025 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अभी इससे रिलेटेड भी हमने एक और आर्टिकल पढ़ा था, ओके, पार्ट 1 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 20 एंड 21। चाहे कुछ भी हो जाए, ओके, ये सस्पेंड नहीं होगा इमरजेंसी में, जब तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, तो 20 एंड 21 आपको याद रखना है। Next is which article in the fundamental duty is invoked when you see a private party that the Indian flag has been used a covering for the speaker desk? Indian flag का यूज़ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सी ड्यूटी यहाँ पे भाई वॉयलेट हो रही है ना? तो कौन सी ड्यूटी हो जाएगी यहाँ पर आपकी? तो आर्टिकल 51A। अभी हमने इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखा था, तो 51A का फर्स्ट ए। सो द करेक्ट आंसर इज 51A। इट मीन्स 51A तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। इसका फर्स्ट जो हमें ड्यूटी बताई गई है ए में, जिसको हम ABCD करके हमने याद रखा था, उसमें बताया गया, ठीक है, कि कोई भी भाई फ्लैग वगैरह है उसको आपको उसका सम्मान करना है, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। जो कैसे स्टार्ट होता है? अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जो डील करता है, वेरी इजी क्वेश्चन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से इलेक्शन, यानी कि 5454। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 54। Now next question is which of the following articles of the Indian Constitution deal with the parliament and its proceeding? जो पार्लियामेंट है उसकी प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है, तो आप देखिए बहुत ईजी है, अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, तो आर्टिकल 79 to 122। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? अब यहाँ पे आर्टिकल आपसे पूछा है, तो एनवायरमेंट के बारे में ये सारी बातें किस में की गई हैं? तो ये आपकी बातें की गई हैं DPSP में। ठीक है, DPSP में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 48 में बात करा गया कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड आपको काम करना है। उसी में आर्टिकल 48 में हम पढ़ते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है अपने एनवायरमेंट को, और उसको सेफ बना के रखना है अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 48A। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इफ अ 12-year-old इज फाउंड टू बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो कौन सा जो आर्टिकल है वो वॉयलेट हो रहा है? ठीक है, अब 12 साल की बच्ची है जो काम कर रही है, तो कौन सा वॉयलेट हो रहा है आर्टिकल? तो आर्टिकल 24, राइट। Next question is which of the following articles of the Indian Constitution mention that the state shall in a particular direct its policy towards securing that the ownership and control of the material sources of the community are so distributed and best to subserve the common good? अब इसका मतलब आप देखो क्या हो गया कि जो भी भौतिक संसाधन हैं, जो मटेरियल थिंग्स हैं, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जिससे आम हित की पूर्ति हो सके, यानी कि ये ऑब्लिगेट करता है, ये पूरी जो आपको स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि ऑब्लिगेट द स्टेट टू एंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी। अब ये जो पूरी एक लाइन है, मटेरियल सोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, ये वाली लाइन, ये कौन से DPSP में हम पढ़ते हैं? तो ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 39B में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 39B। इसे भी हमने DPSP में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, कई सारे एस्पिरेंट का कमेंट आते हैं कि मैम कुछ वीडियोस क्या मेंबरशिप हो गई हैं? तो यस, कुछ वीडियोस मैंने मेंबरशिप उसको कर दिया है, पेड मेंबरशिप में। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगा है, और जब उसमें नेगेटिव कमेंट आते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है
क्योंकि आप देखिए बहुत सारे मेरे पास भी ऑफ़र्स आते हैं, बट मैंने कोई ऑफ़र इस तरीके से नहीं लिया कि मैं ये अपना छोड़ के कहीं और जाऊँ पढ़ाने, क्योंकि मुझे पता है फिर मैं जो बेस्ट देना चाहती हूँ वो नहीं हो पाएगा। और मैं खुद वर्किंग हूँ, तो इस वजह से मुझे कहीं और पढ़ाना भी नहीं है, राइट। तो पहली बात तो ये है कि मैम आपने क्यों पेड कर दिया, तो मैंने इसलिए पेड कर दिया कि जो जेन्युइन बच्चा है, कि आप देखिए बहुत मिनिमम सा अमाउंट है और वो आधा तो उसमें यूट्यूब के पास ही चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो जेन्युइन होगा वो लेके उसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से पढ़ा है, मैंने जो चीज़ें याद की वही मैं आपको पूरा बताती हूँ, क्योंकि पूरा एफर्ट मैं आपको देती हूँ कि जितना ईजी में चीज़ों को बना सकूँ। तो जो जेन्युइन होगा वो पढ़ेगा, उनको मेंबरशिप अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। ओके, तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बाकी एज योर विश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट लेजिस्लेचर का कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो आप देखिए हम इसे भी कई बार पढ़ चुके हैं, अभी हमने रिसेंटली ही पढ़ा था। तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 168 टू 212। कौन से पार्ट में बात की गई है, पार्ट हमारे 6 में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Indian Constitution mention about the promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker sections। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करता है अबाउट द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में बात की गई है और इसे हमने याद किया था चक्के चौके से, ठीक है, चक्का चौका ऐसे याद किया, चक्का चौका नॉट चौका। ओके, तो जिसमें बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट के एंड शेड्यूल ट्राइब के एंड जो अदर वीकर सेक्शन हैं उनके लिए। और अभी हमने क्या पढ़ा था, रिजर्वेशन देना है प्रमोशन में भी SC ST को। ये कौन से आर्टिकल में पढ़ा, 16(4)A में। और यहाँ पे कहा गया कि प्रमोशन देना है एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन में। ये आर्टिकल 46 में बात किया गया है इन DPSP, राइट। अब MTS में जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं फटाफट से इसको देखते हैं। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली एड्रेस द क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल आपको बताना है जो क्वालिफिकेशन की बात करता है प्रेसिडेंट की। ओके, तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो करेक्ट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 58, ठीक है। अभी हमने इससे रिलेटेड ही प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी अभी एक और आर्टिकल पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कौन से आर्टिकल में बात की गई है, राइट। तो आप देखिए इसका मतलब ये हो गया कौन सा आर्टिकल डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर में। तो ये आपके आर्टिकल हो जाएंगे आर्टिकल 74 एंड 75, याद कर लेना है अच्छे से, आर्टिकल 74 एंड 75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्फेसिसाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये तो बहुत बार पूछा जाता है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और जिसमें हम इसमें इसके कई सारे पार्ट भी पढ़ते हैं, 43 पढ़ते हैं, 43A पढ़ते हैं, 43B भी पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 43A DPSP। और DPSP खुद में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसमें बनते हैं। पंचायत का बनता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बनता है, जुडिशरी एंड जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके सेपरेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन May 2023 द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्टेड विच आर्टिकल रिलेटेड टू द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली। ओके, ये क्वेश्चन आप देखो रिपीटेड है और ये क्वेश्चन आपके सीजल में भी पूछा गया है, ठीक है, कि NCT ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये है आपका क्वेश्चन। इसका आर्टिकल आपको अच्छे से याद कर लेना है, मे बी फिर से आपके एग्जाम में कहीं पूछ ले, किसी के शिफ्ट में आ जाए 239AA। अब 239 यानी कि दिल्ली हमारा UT है, UT हमने याद किया था 239 से, तो 239AA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। जितना शॉर्ट वीडियो रहेगा उतना अच्छा है, आपका टाइम सेव होगा और मेरा भी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स अ की फीचर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट ग्रांट्स द राइट टू वोट टू सिटीजन हैव द एज ऑफ 18 ईयर्स इन इंडिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम पढ़ते हैं, यानी कि राइट टू वोट की बात हो रही है, कौन से आर्टिकल में बात की गई है, तो ये आपकी बात की गई है आर्टिकल 326 में। कैसे याद रखोगे, ठीक है, वैसे हमने इसको भी पहले पढ़ चुके हैं हम, 326, ठीक है, नया ट्रिक इसका याद कर लो, 326 वोट फिक्स, ठीक है, 326 वोट फिक्स। फिक्स से आपको याद हो जाएगा फिक्स यानी कि 326 वोट फिक्स। ये राइम है, अब कुछ नए टाइप के ट्रिक बनाने की कोशिश की मैंने, ये और अच्छे से याद हो जाए, 326 वोट फिक्स, 326 वोट फिक्स। ओके, सो 2024 में जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में और याद भी हो गया होगा, ठीक है। आपको उसको दोबारा से पढ़ लेना है, दोबारा से आप वीडियो पास करके देख सकते हैं कि रिवीजन होता रहेगा तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप उसको सिलेबस को अपने जितना बार रिवाइज करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। सो कोई भी अगर आपको बात कहना है, कुछ सजेशन या कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।